बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। और आज मैंने ये साड़ी वियर कर ली है, देख सकते हो। इसके साथ ग्रीन ब्लाउज पहना हुआ है। एक्चुअली इसका ब्लाउज ना मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी कि कहाँ है, फिर मुझे नहीं दिखा। तो इसमें कुछ डिज़ाइन जो है वो, प्रिंटिंग जो है वो ग्रीन कलर की बनी हुई थी, तो फिर मैंने इसके साथ ये वाला ब्लाउज पहन लिया। मैंने कहा चलो ये तो चल ही जाना है। और वैसे भी आजकल इस टाइप वाले ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो यही है। और सुबह हो चुकी है और मम्मी भी आई हुई हैं। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मम्मी आई हुई हैं। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि आज मम्मी का व्रत है, संतान सप्तमी का व्रत है। तो चलो अभी दिखाते हैं। मम्मी पूजा की तैयारियों में लगी हुई हैं, सुबह से लगी हुई हैं। कुछ ना कुछ करके पूजा का सामान इकट्ठा करना होता है, सारी चीज़ें। और जैसे तीज वाली पूजा में ना सारी चीज़ें लगती हैं, एक एक चीज़ इकट्ठे करनी होती है, वैसे ही इस संतान सप्तमी व्रत में भी होता है। और देखो ये धूप ना पूरी शीशे से सामने आ रही है। और आद्या अभी भी नहा के आई है, कॉम नहीं किया है। ये देखो, हाय करो सबको, हेलो करो, हेलो। और नानी को ये खूब सारी पोएम सुनाती है, अच्छी अच्छी वाली पोएम सुनाती है। और उसके बाद तो ये देखो मम्मी बैठी हुई हैं और निधि को फ़ोन लगा रही हैं उससे बात करने के लिए। और किचन का काम अभी करके आई हैं और अब जाएंगी, थोड़ा तैयार वैयार होंगी। तैयार होने के बाद फिर अपनी पूजा पाठ शुरू करेंगी। तो अभी मेरा तो व्रत नहीं है। और क्योंकि हमारे साइड यहाँ कुंडा, प्रतापगढ़, इधर साइड ये व्रत नहीं रखा जाता ना। और मम्मी क्यों है? क्योंकि आप लोग अभी ना बिंदी लगा के आई, वही आप लोग को दिखा रही है कि मैंने बिंदी लगाया हुआ, ये देखो। और ये ना बहुत ज़्यादा शौकीन है, नेल पेंट, बिंदी, लिपस्टिक। अगर मेरा कुछ भी सामान इधर उधर पा जाती है ना, तो फिर बस इसको लगाना ही लगाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी इनकी क्यों व्रत है, ये क्यों नहीं है। तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे साइड तो नहीं रहा जाता है, लेकिन मम्मी ने अपने मायके से ही ये व्रत उठा लिया था, क्योंकि उधर साइड रहा जाता है। तो जो व्रत हम लोग मायके से उठा लेते हैं उसको फिर हम नहीं छोड़ते हैं। फिर पूरे टाइम ससुराल में होता हो तो, नहीं होता हो तो तब भी हमें रहना पड़ता है, रहना चाहिए। तो वैसे भी पूजा पाठ में कोई वो नहीं है, जितना आप कर सको, जितनी आपकी भगवान ने शक्ति दी हो उतना करना चाहिए। तो चलो अभी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मम्मी तैयारी कर रही हैं। अभी कुछ हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत अभी होना बाकी है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या हुआ है। और चलो फिर पहले मैं जा रही हूँ मिट्टी लेने बाहर। मम्मी को शिवलिंग बनाने हैं, तो उसी के लिए मैं मिट्टी लेकर के आती हूँ, फिर मिलती हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को किचन में लेकर के चलती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही हैं पुआ। तो ये पुए जो होते हैं वो गुड़ के बनाए जाते हैं। और यहाँ देख सकते हो इस तरीके से गुड़ को मम्मी फोड़ करके पानी में भिगो करके रख देंगी, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। और उसके बाद इसी से आटे का डो रेडी करेंगे। और यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं सुबह मॉर्निंग की पूजा कर ले रही हूँ। और मम्मी पूजा पाठ कर चुकी हैं और आज उनका संतान सप्तमी का व्रत है, तो बस उसी के लिए वो तैयारियाँ करने में लगी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि संतान सप्तमी जो व्रत होता है वो बेटे के लिए रखा जाता है। और जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे व्रत, तीज, त्यौहार हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से व्रत रखे जाते हैं। अगर यूपी में तो ज़्यादातर लोग बेटे के लिए गणेश चौथ, हलछठ वाला व्रत रखते हैं। हमारे साइड हलछठ वाला और गणेश चौथ रखा जाता है। लेकिन हमारे ननिहाल साइड और बुंदेलखंड साइड, स्पेशली एमपी साइड, संतान सप्तमी का भी व्रत रखा जाता है, हलछठ भी रखा जाता है। और बिहार साइड ऐसा होता है कि जुतिया हो गया एक व्रत, एक डाला छठ होती है, ये सारे व्रत रखे जाते हैं। तो अलग अलग नाम है, लेकिन हर स्टेट में बेटे के लिए इस तरीके से व्रत रखे जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से गुड़ के पुए मम्मी ने बनाकर रेडी कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने पैरों में मम्मी रंग लगा रही हैं, पैरों में। और आद्या भी यहीं पे पास में बैठी हुई है और सोच रही है कि बस नानी मेरे पैरों में भी लगा दें। उसके बाद यहाँ पर मैं मम्मी की हेल्प करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए पूजा का आसन तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने चौकी लिया हुआ है, चौकी में मैं लाल कपड़ा बिछा दे रही हूँ। और उसके बाद इसको चारों तरफ से हम सजाएंगे, एक तरीके से मंडप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने केले के पत्ते लिए हुए हैं, केले के पत्ते का मंडप बनाएंगे। और केले के ही पत्ते
पत्ते में मिट्टी के शिव, पार्वती और गणेश जी, खड़ानंद, चारों लोग, मतलब उनकी पूरी फैमिली शिव जी की बनाई जाएगी। तो देख सकते हो इस तरीके से मैं तैयारियां कर रही हूँ। आम के पत्ते भी लेकर के आई हूँ, तो चारों तरफ से आम के पत्ते लगा देंगे। कलश में एक आम का पत्ते का जो जिसको टेरी बोला जाता है, आम की टेरी, उसको रख देंगे और उसके ऊपर अनाज वगैरह कुछ भर करके रख देंगे। तो पहली बार मैं काफ़ी दिनों बाद, मतलब पहली बार तो नहीं, बचपन से मम्मी को ये पूजा करते देखते आई हूँ और अब मेरा भी मन करता है कि मैं उठाऊँ। लेकिन बस यही चीज़ें होती ना कि जो चीज़ आपकी सासू माँ नहीं रखती, ससुराल में कोई नहीं रखता, तो फिर वो व्रत करने में थोड़ा सा हिचक लगती है। हालांकि भगवान की पूजा करने में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन मम्मी तो रहती हमारी, और इस बात ये है कि हमारे भी घर में दादी वगैरह नहीं रहती थी, लेकिन मम्मी ने ये व्रत शुरू किया है, तो अब नेहा भी रख सकती है, वो भी रखेगी थोड़े दिन बाद। तो इसी तरीके से है और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद मैं संतान सप्तमी पर मम्मी के साथ हूँ, वरना क्या होता था, जब भी मैं मायके जाती थी तो रक्षाबंधन के बाद तीज करती थी और तीज के बाद वापस चली आती थी। संतान सप्तमी तक मेरा रुकना बहुत ही कम बार हो पाया है। तो आज मम्मी मेरे घर में जो है संतान सप्तमी की पूजा कर रही, मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अच्छा लग रहा है और माँ बेटी मिलकर के पूजा की तैयारियों में लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा का सारा सामान, बेल पत्र है, फूल है, जो चीज़ें पूजा में लगती हैं, भांग और जितना भी शिव जी को चढ़ता है, शहद, चीनी और दूध, दही मिक्स करके पंचामृत बनाया गया है। तो यही सारी पूजा में सब कुछ चढ़ता है। तो मैं पूजा की थाल रेडी कर रही हूँ। देख सकते हो लकड़ी का पीढ़ा रखा है, उसके ऊपर पत्ता बिछाया है केले का, और उसके ऊपर देख सकते हो इस तरीके से मम्मी ने मिट्टी के शिव, पार्वती, गणेश जी सब कुछ बना दिया है। और वैसे तो आजकल मार्केट में भी मिल जाती है बनी बनाई मिट्टी की मूर्ति, लेकिन मम्मी अपने हाथ से ही बना लेती हैं हमेशा पूजा में। और मम्मी लोग पहले से ही सीखी हुई हैं, क्योंकि हमारे नाना जी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाते थे और मिट्टी के शिवलिंग हमेशा ही घर में बनते थे, जिसके कारण मम्मी लोग बना देती। और इस तरीके से मैंने कुछ सजा दिया है इसको आम के पत्ते लगा करके, और बस अब मम्मी पूजा करने बैठेंगी। तब तक तैयार होकर के आ गई हैं और सिंपल ही तैयार हुई हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकती। मौसम ने ना एक ऐसा रूप ले रखा है ना कि सच में डर लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैं हाथ जोड़ करके बैठ गई हूँ, मम्मी पूजा करती जा रही हैं और आद्या यहीं पर खेलती जा रही है। अक्षर तो स्कूल ही गया हुआ है। और चलो, भगवान ना जीवन में भगवान से बस कभी कभी तो हाथ जोड़ो ना, भगवान से एक ही चीज़ मांगने का दिल करता है कि भगवान सबके जीवन में सुख और शांति ही हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपके पास पैसा रुपया भले ही कम हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में सुख और शांति और अच्छा स्वास्थ्य है तो आप समझ लीजिए सुखी हैं। क्योंकि कभी किसी का भी दुख सुन लो ना तो सच में लगता है हम सबसे ज़्यादा सुखी हैं। और अगर अपने से ऊपर वालों को देखो तो ऐसा लगता है कि हमारी तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, और अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है कि हाँ हम ज़्यादा सुखी हैं। तो ये सारी चीज़ें पूजा में चढ़ती हैं। और इस तरीके से धागे को भिगो लिया गया है हल्दी में, पहले वाइट धागा था, इसको गले में वापस से पहना जाता है और इस तरीके से ये पुए बनाए जाते हैं। और 7 पुआ ही खाना होता है, जिसको व्रत रखना है उसको दिन भर में और कुछ नहीं पीना खाना, यानी चाय वगैरह कुछ नहीं लेनी और कोई फलहार नहीं करना है, केवल बस यही 7 पुए और दही दिन भर में खाना है। तो मम्मी अभी 1-2 पुए खा लेंगी, 1-2 पुए बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो चुका है और अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर मैं मम्मी के हाथ में धागा बांध दूँगी और इसमें ना एक चांदी की चूड़ी भी पहनी जाती है और 1 साल तक पहन करके रखना होता है। और जो धागा बांधा जाता है हाथ में वो भी पूरे 1 साल तक बांध के रखना होता है। नेक्स्ट ईयर पूजा करते वक्त ही उस धागे को काट दिया जाता है और भगवान शिव के साथ विसर्जन कर दिया जाता है और दूसरा धागा, नया धागा पहन लिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो पुराना धागा पहन रखा था उसको काट करके रख लिया है, और रख लिया मतलब विसर्जन में चला जाएगा। और यहाँ पर जो नया धागा है वो पहन रही हूँ और पूरे 1 साल तक अब उसको पहन के रखेंगी। तो यहाँ पर मैं मम्मी को वो धागा हाथ में बांध रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने रक्षा बांध दिया है और गले में भी पहन लिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप ये कुछ लोग गले में पहन लेते हैं, कुछ लोग हाथ में बांध लेते हैं, जिसको जहाँ सुविधा पड़ती है वो वैसे कर लेता है। और 1 साल तक आपको पहन के रखना होता है, यही इस व्रत का विधान है। तो बहुत अच्छा लगा। चलो फिर हम लोग पूजा पाठ तो हो चुका है और बाकी काम घर के कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मम्मी की पूजा पाठ हो चुकी है और अब प्रसाद में ये पुआ और दही ही खाएंगी। तो अभी मेरा खाना भी नहीं बना हुआ है, पूजा पाठ में ही मम्मी के साथ लगी हुई थी। और चलो कुछ खाना पीना बना लेते हैं क्योंकि अक्षर थोड़ी देर में स्कूल से भी आ जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और ये है दही और पुआ का प्रसाद। तो मैंने थोड़ा सा इसमें से खा भी लिया है, आधा टूटा है, जैसे मम्मी ने दिया थोड़ा सा मुँह में मैंने डाल लिया है। और पूजा पाठ हो चुका है, मम्मी अभी थोड़ी देर से खाएंगी। और आज थोड़ा जल्दी पूजा हो गई है। वैसे इसकी पूजा शाम को ही होती है, लेकिन आज कुछ नक्षत्र है, कुछ पंडित जी वगैरह ने बताया है, तो जिसके कारण से ना थोड़ा जल्दी पूजा हो गई है। बट पानी और ये सब खाना पीना जो भी होगा, प्रसाद है, वो मम्मी बाद में ही खाएंगी। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो चुका है और अब मैं ये साड़ी चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो ये साड़ी मैं चेंज करूँगी और वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना। चैनल पे न्यू है मेरे, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आद्या फैमिली चैनल। बाय टेक।